में जो योगेश्वर का संदेश है वो आज हर हिंदू तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज प्रयास किया जा रहा है इस देश को बुद्ध का और गांधी का देश बनाने का, जबकि ये देश राम और श्री कृष्ण का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान परशुराम का देश है। तो मैं उनका संदेश लेकर जगह जगह घूम रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि अगर वो बुद्ध की तरफ चलेंगे, गांधी की तरफ चलेंगे, तो एक दिन मुसलमान उनकी बहनों की, बेटियों की मंडी लगा देंगे और उनका सबका कत्ल कर देंगे। हमें योगेश्वर के सिद्धांतों पर चलना है, भगवान परशुराम जी के सिद्धांतों पर चलना है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सिद्धांतों पर चलना है, बाबा परशुराम जी के और बजरंगबली हनुमान के सिद्धांतों पर चलना है। सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं जगह जगह हूँ। इसी क्रम में आज इन बच्चों ने मुझे यहाँ बुला लिया। एक प्रश्न होता है, जैसे कि ओबीसी एक्ट जो अभी सरकार ने जी देखिए तो आई थी वो SC ST OBC के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन मांग तो कहीं नहीं हो रही। देखिए कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, कोई भी इनजस्टिस नहीं हो रहा। इस तरह से कॉलेजों में कोई भी, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, लाखों में कोई करोड़ों में एक आध हो, लेकिन कॉलेजों में बच्चे जाति देख के दोस्ती या दुश्मनी नहीं करते, ठीक है जी। और ओबीसी में जो उन्होंने दबंग जातियां शामिल की हैं, आपने कभी सुना है कि किसी बनिए के बेटे ने किसी गुजर का, किसी यादव का, किसी कुर्मी का, जाट का, लोग राजपूत का इनका शोषण कर लिया हो? आपने सुना है कि किसी कायस्थ ने इनका शोषण कर लिया हो जाति के नाम पे कॉलेज में? आपने सुना है कि किसी ब्राह्मण ने इनका शोषण कर लिया? ये सिरे से बकवास है। ये सारी योजना अरब में बनी है। हमारे नेताओं की चरित्रहीनता के कारण अरब के शासकों के पास हमारे नेताओं की सीडी है और उन्होंने सनातन धर्म को जड़ मूल से खत्म करने के लिए ये कानून बनवाया है। ये सनातनियों को आपस में लड़वाएगा। पहले ये ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, कायस्थों को, भूमिहारों को, पंजाबी खत्रियों को और इनके साथ जो बिरादरियां उन्हें खत्म करेगा। उसके बाद ओबीसी को और SC ST वालों को लड़वाकर सनातन धर्म को समूल नष्ट करेगा। जिन्हें ओबीसी कहा जाता है, वास्तव में ज्यादातर जातियां वो बिल्कुल विशुद्ध क्षत्रिय जातियां हैं। जैसे गुर्जर हो गए, यादव हो गए, कुशवाहा हो गए, ये तो लोध राजपूत हो गए, ये तो ठोस क्षत्रिय जातियां हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई बंटवारा इनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें आप देखेंगे इनके गांव के गांव में अति समृद्ध बिरादरियां हैं। तो ये तो एक हिंदुओं को बर्बाद करने का ये नेता लाए हैं और सारी पार्टियां इसमें एक है। एक प्रश्न हो रहा है जी, केंद्र सरकार में मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा किसी के साथ गलत नहीं होगा। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जबकि SC ST एक्ट लाने के पहले भी ऐसा कहा गया था। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो पागल। देखिए, बीजेपी के किसी भी नेता पे विश्वास करना, RSS के किसी भी नेता पे विश्वास करना अपने बच्चों को जहर देने के समान है। यही लोग तो ये कानून ही बना दिया। इन्होंने जो है कुछ जातियों को जन्मजात अपराधी जाति घोषित कर दिया। लेकिन महाराज, आज विकल्प क्या होगा हमारे समाज और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए? ये मेरा काम नहीं, मैं साधु हूँ, मैं धर्म की बात बता रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं विकल्प बताऊँ आपको। मेरा विकल्प तो सीधा सीधा है, योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान। मेरा विकल्प तो सीधा सीधा है। और मैं हिंदुओं से कहता हूँ, ये जो संगठनबाजी हिंदू आलतू फालतू की करते हैं ना, इसे छोड़ के, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना छोड़ के अपने ऐसे संगठन बनाए जैसा संगठन तालिबान है, जिसके मंत्री का भारत सरकार ने वेलकम किया है। हमें तालिबान जैसा संगठन चाहिए आज, ठीक है ना। हमारे तालिबान भी तो इस्लाम के विद्यार्थी हैं। हमारे हिंदू खड़े हो और तालिबान की तरह संगठन बनाए, तालिबान की कार्यप्रणाली करें, IS की तरह संगठन बनाए, क्योंकि IS और IS तालिबान एक ही बात है। तो हमारे संगठन ऐसे होने चाहिए। ये जो दल फल होते हैं ना, सेना फैना, ये केवल चंदा खाते, कोई काम ठोस नहीं करते, केवल गिड़गिड़ाने से अब काम नहीं चलेगा। ये हमारे पास आखिरी धरती है। अगर हम यहाँ नष्ट हुए तो भागने का कोई रास्ता अब हमारे पास नहीं है। तो इसे बचाने के लिए हमारे संगठनों को, हमारे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा और दुष्टों से खुद लड़ना पड़ेगा। हम नेताओं के, संगठनों के और पाखंडी धर्मगुरुओं के सहारे पर अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। महाराज, आप संत हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने में एक मंदिर भूमि नीलामी का प्रकरण चल रहा है। देखिए, वो तो देखिए, सब कुछ कब्जाया जाएगा, सब कुछ कब्जाया जाएगा। सनातन धर्म को जड़ से समाप्त किया जाएगा। यही उन्होंने धर्म छोड़ के राजनीति की गुलामी कर ली। इसीलिए आज UGC जैसा काला कानून,
लेकिन संत समाज चुप होकर बैठा है। कारण क्या है कि संतों को अपने व्यक्तिगत कार्य देखने हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ देखने हैं, वो धर्म को नहीं देख रहे। अगर वो धर्म को देखते तो यूजीसी का विरोध करते, इस्लाम के जिहाद का विरोध करते, मठ मंदिरों के अधिग्रहण का विरोध करते। किसकी क्या औकात? वक्फ की जमीन को क्यों नहीं नीलाम कर देते? वक्फ की जमीन को तो संरक्षित कर रहे हैं, हमारे मठ मंदिरों की जमीन को नीलाम करें, क्योंकि उन्हें पता है हम कमजोर हैं। भाई सबसे पहले तो हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो तुम्हारी एक बच्चे की कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमें जड़ से बर्बाद कर दिया। आज नेता हमें किसी में गिनते ही नहीं है। हर घर में 4-5 लड़के हों, बेटियां भी हों, लेकिन लड़के 4-5 हों, बेटियां भी हों, और हर घर का हर बच्चा अपनी रक्षा के लायक, अपने परिवार की रक्षा के लायक, अपने धर्म की रक्षा के लायक बने, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लायक बने। और जो शस्त्र नहीं रखता वो सनातनी नहीं। हमें हर तरह से शस्त्र रखने चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि हमें हर एक हिंदू को शस्त्र का लाइसेंस मिले, वरना आप ये समझ लीजिए सरकार आपकी नहीं। आपके पास विकल्प हो या ना हो, लेकिन सरकार ने इस्लाम के विकल्प को चुन लिया है। आपके पास विकल्प हो या ना हो, लेकिन नेताओं ने आपको छोड़ के जिहाद को, जिहादियों को अपना अब्बा बना लिया है। सर एक प्रश्न और, अभी माघ मेले में हमने देखा कि हमारे बटुक ब्राह्मणों के चुटिया पकड़ के खींच कर उनको मारा गया। ये काम इस हिंदुस्तान में मुगल काल में जिहादी नहीं कर पाए। नहीं, जिहादी ने नहीं किया, ऐसा नहीं है वो नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत किया, उन्होंने बहुत ब्राह्मणों का कत्ल किया। लेकिन योगी और मोदी जो हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो हिंदू सम्राट है या नहीं है, लेकिन ये अति अमानवीय था। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की उपस्थिति में बटुक ब्राह्मणों का जो ये अपमान था, ये अमानवीय था। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं योगी जी पर या मोदी जी पर टिप्पणी करूं, क्योंकि भैया नहीं, उनकी शासन तो उन्हीं का, ये जब शासन उनका क्या शासन, तो भैया देखो, अगर शासन एक बार को किसी यादव का होता था तो क्या हालत? क्यों यादव क्या हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है? नहीं, तो फिर तो क्या हालत होते आज? नहीं देखिए, नहीं यादव गुजर आप ऐसा मत करो। सनातनी सारे सनातनी हैं, और सनातनी इन जो बीजेपी वाले हैं सारे लोग इनसे ज्यादा सनातनी हैं। चाहे यादव हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, इनसे ज्यादा धर्म वाले हैं, इनसे ज्यादा सनातन वाले हैं। तो ये जो ढोंग कर रहे हैं कि हिंदूवादी, दलदल की दलदल में खुद को जितना बांटे जाओगे, कुर्बानी की खातिर एक एक कर छांटे जाओगे, यूं अलग रहे बिना कफन कब्रों में बांटे जाओगे, और नाखूनों से नहीं बढ़ो वरना तुम काटे जाओगे। चक्र सुदर्शन धारी काना कृष्ण कन्हैया लाल बनो, और बनना ही है तुम्हें अगर तो मुट्ठी बनो, मसाल बनो। जिहादियों के पास अपनी एक भी बेटी जाने मत दो। हिंदुओं की हर बेटी इस्लाम के जिहादियों के निशाने पर है, और हिंदू संगठन उसकी बात भी नहीं करते। हमारी बेटियां हमारी कमजोरी के कारण, जिहादियों में जा रही हैं। जिस दिन हिंदुओं में मर्दानगी वापस आ जाएगी, हम योगेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। एक भी बहन बेटी का अपमान होता है तो अपमान करने वालों का समूल विनाश कर देंगे, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बेटियां बचेंगी, वरना आज जो बेटियां भैया, इनका तो टारगेट है अपने जन्म के साथ 1400 साल से इस्लाम लगातार दूसरों की बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके मंडियों में बेच रहा है। ये उनका सबसे बड़ा धंधा है, और ये उनका धार्मिक कार्य है। कुरान को हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। पहले तो गीता पढ़ो ताकि ये जानो हमें क्या करना है, और फिर कुरान भी पढ़ो ताकि ये अच्छी तरह से समझ जाओ कि इनके इरादे क्या हैं। स्वामी जी, हथियार उठाने के अलावा क्या हिंदू पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं? कोई ऑप्शन कभी था ही नहीं। ये तो जो कायर और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो केवल अपनी कौम को बरवाना चाहते हैं। अगर ऑप्शन होता तो योगेश्वर श्री कृष्ण उसी ऑप्शन पर चलते, ठीक, भगवान राम उसी ऑप्शन पर चलते। अंतिम समय तक कहते रहे मेरी पत्नी लौटा दो, क्षमा मांग लो तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। 5 गांव का संदेश लेकर गए थे, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। आज जिहादियों ने अपनी किताबों में लिख दिया है
कि जब तक एक भी हिंदू एक भी काफिर जिंदा है हम अपने हथियार नहीं रखेंगे। तो भाई उन्होंने तो युद्ध को चुन रखा है, युद्ध ने तो हमारे नेता जाने। गुरुदेव, आपके सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मूल मंत्र क्या है जो आप इस समय बहुत ही छाए हुए हैं? मानने वाले अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार मजबूत पैसों से नहीं होता। परिवार मजबूत तब होता है जब ज्यादा लोग परिवार में होते हैं, ज्यादा बेटे ज्यादा बेटियां। हमारा धर्म कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, और उसमें बेटियां नहीं गिनी जाती। बेटियां बहुत प्यारी होती है पिता को, लेकिन वंश बेटों से चलता। तो जो लोग एक एक बेटा पैदा कर रहे हैं, या तो वो एक भी बेटा पैदा ना करें, और अगर कर रहे हैं तो परिवार को बड़ा करें, परिवार को धर्म के लिए लड़ने लायक बनाएं, और परिवार में एक नियम बनाएं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम उसका प्रतिशोध लेंगे, जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। हमें इजराइल से सीखना पड़ेगा। जिस तरह से 90 लाख यहूदी अपने धर्म के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हर हिंदू को ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। स्वामी जी, एक आखिरी क्वेश्चन था मेरा। आज रक्षा मोर्चा दल के आह्वान पे आप यहाँ उपस्थित हुए, उनकी वजह से हमें आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम चाहते हैं आपको उनके लिए क्या संदेश? उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी माँ और मेरे महादेव सदैव उन पर कृपा करें, उन्हें आशीर्वाद दें, सदैव उनकी और उनके परिवार की रक्षा करें। बहुत बहुत आशीर्वाद उन्हें। कैमरामैन अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत।